सिर्फ एक चीज़ आपके सक्सेस के लिए बस एक काम के ऊपर फोकस करना सीखो। एक हैबिट जो आपको सफल बनाएगी। द वन थिंग बुक समरी। अगर सबके पास एक दिन में बराबर घंटे होते हैं तो कुछ लोग काफ़ी कुछ कर लेते हैं अपनी लाइफ में। क्यों? कुछ लोग काफ़ी कम कर पाते हैं। कुछ लोग ज़्यादा अमीर, सक्सेसफुल और ज़्यादा अचीव कर पाते हैं, जबकि उनके पास भी एक दिन में 24 ही घंटे होते हैं। वही हमारे पास इसका सिंपल सा आंसर है। उन सभी चीज़ों को करना छोड़ दो जो आप कर सकते हो। उन सभी चीज़ों को करना शुरू कर दो जो आपको करना चाहिए। हर चीज़ इक्वली इम्पोर्टेंट नहीं होती है। जो सच में करना इम्पोर्टेंट है उससे करना शुरू कर दो। ऑथर कहते हैं, अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट पाना है तो आपको अपने फोकस को नैरो करना होगा। सक्सेस पाने के लिए आपको ज़्यादा नहीं बल्कि कम काम करना होगा। लोगों की मेंटालिटी है कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा टाइम देना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ज़्यादा काम नहीं बल्कि कम काम करने होंगे। आपको लाइफ में जितना हो सके फालतू के कामों को रिमूव करना होगा और उन काम के ऊपर फोकस करने होंगे जो आपको सचमुच सफल बनाएंगे। हम सभी को एक दिन में 24 घंटे मिलते हैं, तो फिर क्यों कुछ लोग आज के काम को ख़त्म करने के लिए आने वाले कल पर निर्भर हो जाते हैं? कैसे कुछ लोग अपने सारे काम टाइम पर ख़त्म कर देते हैं? कैसे कुछ लोग बहुत जल्दी कामयाब होकर फेमस हो जाते हैं? क्यों कुछ लोग बहुत समय से ट्राई करते हुए अभी तक अपने पहचान नहीं बना पाए हैं? वट इज़ द वन थिंग? वन थिंग का मतलब है एक काम या एक चीज़ को करने के लिए अपना सारा टाइम और एनर्जी लगाना, अभी के लिए बाकी सारे दूसरे कामों को भूल जाना। ऐसा काम जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो, जो सबसे ज़्यादा मैटर करता हो, ऐसा काम जो आपके लाइफ पर्पज़ को पूरा करता हो। उदाहरण के लिए आप महान प्लेयर सचिन तेंदुलकर को सिर्फ क्रिकेट की वजह से जानते हैं। उन्होंने अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम और एनर्जी खुद को क्रिकेट में बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल की। अगर वो क्रिकेट के साथ साथ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और रियल एस्टेट के एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते तो क्या वो इन तीनों में एक्सपर्ट बन पाते? कभी नहीं। आपका मन भी ज़्यादातर लोगों की तरह एक से ज़्यादा चीज़ें करने या बनने के लिए कहता होगा। जैसे कभी मन करता है डॉक्टर बनने का, कभी क्रिकेटर बनने का और कभी मन करता होगा इंजीनियर बनने का। आप खुद से साफ साफ पूछिए कि आप ज़िंदगी में क्या चाहते हैं, आपका लाइफ पर्पस क्या है। अगर आप एक रास्ते से दूसरे रास्ते को बदलते रहेंगे तो आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे, जहां पर आप उसी के आसपास घूमते रहेंगे। आज आपके लिए वन थिंग का क्या मतलब है, इसका पता लगाने के लिए आप 80-20 प्रिंसिपल को इस्तेमाल कर सकते हैं। 80-20 प्रिंसिपल क्या है? हमारे 20% काम हमें 80% रिजल्ट देते हैं, वही हमारे 80% काम हमें सिर्फ 20% रिजल्ट देते हैं। तो आज आप जितने भी काम करने वाले हैं उनमें से कौन से ऐसे 20% काम हैं जिनसे आपको 80% रिजल्ट मिल सकता है? ऐसा तब तक करते रहे जब तक आपके पास एक काम न बच जाए। आज ही वन थिंग आपको भविष्य की वन थिंग जानने में मदद करेगी। एवरीथिंग मैटर्स इक्वली। जब सारे काम अर्जेंट और इम्पोर्टेंट दिखाई देने लगते हैं तब हमें लगने लगता है कि सब कुछ इक्वली मैटर करता है। जब सारे काम अर्जेंट और इम्पोर्टेंट दिखाई देने लगते हैं तब हम सोचते हैं सब कुछ बराबर मायने रखता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर एक अर्जेंट काम इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता है, एक डिस्ट्रैक्शन ज़रूर हो सकता है। दूसरी बात, सारे काम ज़रूरी नहीं होते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें सबसे पहले करना पड़ता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करना तो है लेकिन उन्हें अभी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम वो काम सबसे पहले करते हैं जिसकी अभी ज़रूरत नहीं थी तो हमारे पास टाइम नहीं बचेगा उस काम को करने के लिए जिसकी ज़रूरत अभी है। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आप एक ऑथर हो, आपको एक बुक लिखनी है। आपने अभी तक बुक का एक पेज भी नहीं लिखा। आप सोचने लगे कि बुक का कवर कैसा होगा, कौन सा पब्लिशर से पब्लिश कराऊं, बुक का प्राइस क्या रखूं। इन सब के बारे में सोचकर आप अपना समय खराब कर रहे हैं।